नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। जरा एक बात सोचिए, आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, साल भर पैसे जोड़कर हरियाणा में अपना सपनों का घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद या सोनीपत जैसे शहरों में जहां जॉब्स ज्यादा है और दिल्ली के पास। लेकिन अचानक नया साल आते आते ही सरकार का एक फैसला आता है, ईडीसी यानी बाहरी विकास शुल्क में 10% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से ये नई दरें लागू हो गई। अब घर की कीमतें और चढ़ने वाली है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आंकड़ों के साथ, और एक्सपर्ट्स की राय भी सुनेंगे कि इसका असर क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ईडीसी क्या भला है। दोस्तों, ईडीसी वो शुल्क है जो राज्य सरकार डेवलपर से लेती है। ये पैसा कॉलोनी के बाहर के बुनियादी ढांचे पर खर्च होता है, जैसे चौड़ी सड़कें बनाना, पानी की सप्लाई, बिजली के तार, सीवरेज सिस्टम वगैरह। डेवलपर ये शुल्क भरता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो ये बोझ सीधा खरीदार पर डाल देता है, मतलब फ्लैट या प्लॉट की कीमत में ये जोड़कर बेचता है। हाल ही में सर्कल रेट्स भी बढ़े और अब ईडीसी की बारी, डबल झटका। ये बढ़ोतरी हरियाणा के 46 शहरों में हुई है और सभी तरह के प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल या मिक्स्ड यूज। लेकिन सबसे ज्यादा मार एनसीआर वाले इलाकों में पड़ेगी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला जैसे हाई डिमांड वाले शहरों में, क्योंकि यहां पहले से ही प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। तो चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। गुरुग्राम में तो रेट्स सबसे ऊंचे हैं। प्लॉटेड कॉलोनीज के लिए ईडीसी अब करीब 1.37 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गई। ग्रुप हाउसिंग में अगर 400 व्यक्ति प्रति एकड़ की डेंसिटी है तो 5.49 करोड़ प्रति एकड़, और 300 पीपीए वालों में 4.12 करोड़ प्रति एकड़। सोना और ग्वालपाड़ी जैसे हाई पोटेंशियल एरिया में प्लॉटेड के लिए 1.23 करोड़ रुपए प्रति एकड़, ग्रुप हाउसिंग में 4.94 करोड़ 400 पीपीए और 3.71 करोड़ 300 पीपीए। सोनीपत और पानीपत जैसे हाई टू जोन में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए 96 लाख प्रति एकड़। ग्रुप हाउसिंग में 3 करोड़ 84 लाख और 2 करोड़ 88 लाख। पंचकुला में प्लॉटेड के लिए 39 लाख प्रति एकड़ और ग्रुप हाउसिंग में 1 करोड़ 26 लाख प्रति एकड़। मध्यम पोटेंशियल वाले शहरों जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी में प्लॉटेड के लिए 82 लाख प्रति एकड़ ग्रुप हाउसिंग में, 3 करोड़ 29 लाख रुपए और 2 करोड़ 47 लाख। ये सारी दरें 10% बढ़ोतरी के बाद की है और 1 जनवरी 2026 से लागू है। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं सीधा खरीदार की जेब पर। नरेड को हरियाणा के प्रेसिडेंट प्रवीण जैन का कहना है कि ये सालाना 10% बढ़ोतरी डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों पर भारी बोझ डालेगी, खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में जहां पहले से महंगाई ज्यादा है। एक दूसरे एक्सपर्ट्स विनोद बहल, जो गुरुग्राम बेस्ड हैं, बोलते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही स्लो है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, सर्कल रेट बढ़ चुके हैं। अब ईडीसी के बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी और 2026 में मार्केट और सुस्त पड़ सकता है। डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में हिचकिचाएंगे क्योंकि ईडीसी अब प्रोजेक्ट कॉस्ट का 7 से 8% तक हो जाता है गुरुग्राम में। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा, बेहतर सड़कें, पानी, बिजली आएगी और भविष्य में एक कंसल्टेंट नियुक्त करके नई बेस रेट्स तय किए जाएंगे। तब तक हर साल अप्रैल में 10% ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। पहले 2015 के रेट्स पर इंडेक्सेशन चल रहा था। आईआईटी दिल्ली और रुड़की को काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए पुरानी पॉलिसी चलती रही। अब ये बदलाव आया है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये फैसला घर खरीदने वालों के लिए झटका है। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये बढ़ी हुई ईडीसी जरूर जोड़ी जाएगी। निवेशकों के लिए भी ये सोचने का समय है, दाम बढ़ेंगे लेकिन डिमांड कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स की राय है कि एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग और प्रभावित होगी। सरकार इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए पैसा जुटा रही है, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका बोझ बढ़ जाएगा। क्या ये सही बैलेंस है? आप क्या सोचते हैं? ये थी हरियाणा ईडीसी बढ़ोतरी की पूरी कहानी। हमें कमेंट्स में बताएं और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।